हेलो एंड वेलकम टू palms.br। मैं भाग्येश रानपुरा आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल palms.br पे। गाइस, मैंने आकाशिक टैरो का जो सीरीज लॉन्च किया हुआ है उसी के चलते हुए आज मेजर अरकना का फोर्थ कार्ड जिसका नाम है बेथ और बर्थ। आज मैं मेजर अरकना आपको लास्ट में समझाऊंगा क्योंकि जो नए यूजर्स है या जो पुराने यूजर्स है उनको कंटाला ना आए, बिकॉज मैं हर सीरीज में मेजर अरकना माइनर अरकना समझा रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो बेथ बर्थ का कार्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्ड है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बिकॉज लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका प्रेडिक्शन कैसे निकाला, इसका इंट्यूशन कैसे ले। पहले इस कार्ड के मीनिंग को समझने से पहले मैं आपको इस कार्ड के कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड में, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखेगा कि एक ओल्ड हैंज है यहाँ पे, जो पीछे की तरफ एक खंडर जैसा दिखेगा, कुछ ऐसा एक कंस्ट्रक्शन जैसा दिखेगा, खंडर जैसा, जो कि एक हैंज है जो आपके पास्ट लाइफ के ट्रॉमास या तो आपके इस लाइफ के पास्ट के ट्रॉमास को इंडिकेट करता है। जैसे कि कोई रिलेशनशिप फेलियर हो गया, कोई बिजनेस फेलियर हो गया, कोई खराब हो गई थी आपकी हेल्थ पास्ट में, वो उसने आपके दिमाग में ऐसे घर करके रखा हुआ था, लेकिन अब आपने फाइनली उसको पीछे छोड़ा है और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये नंबर वन, ये एलिमेंट। नंबर टू, आप ये जो लेडी देख रहे हो उसके हाथ में एक बास्केट है जिसके अंदर आप फ्लावर्स देख पाओगे, और नीचे भी देखोगे थोड़ा सा घास है ऐसे बड़ी बड़ी सी, उसके अंदर छोटे छोटे से पौधे भी है, आजू बाजू में भी ट्रीज है। और ये जो बेथ है वो एक ओल्ड सेल्टिक नेम है फॉर बर्थ ओनली, ठीक है। तो बेथ और बर्थ का मीनिंग एक ही है कि नई शुरुआत होना। बर्थ कब होता है? बर्थ का मीनिंग क्या है कि एक नया एक जीव ने जन्म लिया, दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत हुई है, जो ओल्ड साइकिल था वो खत्म हो गया है। अभी जो फूल है, और अगर कहीं पे आपको फ्रूट भी दिखेंगे किसी भी कार्ड में, तो आप एक बात याद रखना, ये जो फ्लावर्स एंड जो फ्रूट्स है वो फर्टिलिटी को डिनोट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये मदरहुड का कार्ड है, ये फर्टिलिटी का कार्ड है। और ऐसे जो इंसान होते हैं ना, वो थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, लवेबल होते हैं। इन लोगों को फैमिली के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो अगर मान लो कि किसी कोई आया आपके पास और उसने बोला कि सर मेरी जनरल एनर्जीज बताओ कि मैं कैसा इंसान हूँ, और आपको ये कार्ड स्ट्रेट आ जाता है सीधा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बताइए कि आप पास्ट का कोई ट्रॉमा जो कैरी कर रहे थे, आपने जस्ट रिसेंटली उसको छोड़ा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ट्रॉमा आपके साथ था जो आपने अभी जस्ट छोड़ा है, ठीक है, या छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो इंट्यूशन आएगा वही आपका सत्य है और वही क्लाइंट का सत्य है। और क्या बता पाओगे उसके बारे में कि उसके अंदर मदरहुड एनर्जी, इट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर कि भाई अगर मेल है तो उसके अंदर मदरहुड एनर्जी नहीं हो सकती है, वो भी इमोशनल मेल भी हो सकते हैं। तो एक तो वो इमोशनल इंसान है। सेकंड, देखो फर्टिलिटी का एक और लॉजिक है कि फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कब होती है? आफ्टर अ रोमांस। तो ये जो इंसान रहेगा थोड़ा रोमांटिक भी रहेगा, उसके अंदर प्यार, लवेबल, एमिकेबल, ठीक है, जो फैमिली को साथ में लेके चलना, फैमिली को प्यार देना, फैमिली का टेक केयर करना, एक वैसा इंसान भी रहेगा। आपको दिखेगा ग्रीनरी है हर तरफ, तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है वो कनेक्टेड टू नेचर भी है। और पीछे आप देखोगे तो थोड़ा सूर्य की रोशनी भी दिख रही है, तो ये हमेशा प्रोग्रेसिव सोचने वाला इंसान भी है। तो आप ऐसे इसकी जनरल एनर्जीज बताओगे। अगर कोई आता है आपके पास और पूछता है कि सर वी आर ट्राइंग टू कंसीव, और ये कार्ड सीधा आ गया, दैट इज अ डेफिनेट यस। आप जो कंसीविंग का ट्राई कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अब वो आपको पूछेंगे कि सर कितने टाइम में सक्सेस मिलेगी, तो मैंने आगे भी बताया कि टैरो से कैसे आपको टाइम प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है, ये 4 नंबर, इससे आपको इंट्यूशन लेना है। इट कैन बी 4 डेज, 4 आवर्स, 40 डेज, 4 मंथ्स और 4 ईयर्स। आपको जो भी इंट्यूशन आ रहा है आप उससे इसको आंसर कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताऊंगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ 4 ही हो। आपको क्वेश्चन पूछा कि मैं कब तक कंसीव करूंगी, आप आंखें बंद करके इंट्यूशन लीजिए। अगर आपको 12 दिन आ रहा है, अगर आपको 3 मंथ्स आ रहा है, तो वो भी एक सही आंसर ही होगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे 4 नंबर से ही आपको देखना है। अपने इंट्यूशन से भी उनको बता सकते हो कि भाई इतने दिन में कंसीविंग होगा या इतने मंथ्स में कंसीविंग होगा। थर्ड कार्ड, मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि भाई मैं एक लड़के के साथ रिलेशन में हूँ और 3 साल से रिलेशन में हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे बीच में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, हम अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे। ऐसे केस में ये जो कार्ड अगर सीधा आ गया ना, तो ये इंडिकेट करता है कि पुरानी चीज अब छोड़ दो, मतलब ये रिश्ता अब छोड़ने का टाइम आ गया है, कोई नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है। जी, आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कभी भी किसी को ये सलाह नहीं देता कि सेपरेट हो जाओ या अलग हो जाओ, लेकिन इंट्यूशन जरूर लेने, ये आंसर देने से पहले। सीवियर केस अगर आपको लगता है कि हमें सेपरेशन का एडवाइस देना चाहिए तो डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि कार्ड यही डिनोट करता है कि नया बर्थ होना जरूरी है, यानी कि नई शुरुआत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो पकड़ के बैठे हो, अगर आप उसी में रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। अगर कोई आपको ये क्वेश्चन पूछे कि मैं नया बिजनेस ओपन कर रहा हूँ और लेट से मेरे बिजनेस पार्टनर का नाम है प्रदीप, तो क्या मेरा उसके साथ बिजनेस अच्छा चलेगा, और ये कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली ये यस का कार्ड हो जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको डॉग दिख रहा होगा, ठीक है, और ये डॉग जो है ये लॉयलिटी को इंडिकेट करता है। पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉयलिटी। अगर वो लॉयल है तो यू कैन डू अ पार्टनरशिप विथ हिम।
पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे ये तो बात की बात है। तो ओवरऑल मैंने इस कार्ड के सारे एलिमेंट समझा दिए। ये फर्टिलिटी का मदरहुड का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये डिनोट करता है कि आप एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आपने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया है। आप बहुत बड़े ट्रॉमा से जस्ट बाहर निकले और एक नई शुरुआत चाहते हो। तो किसी भी सेंस में ये इनिशिएशन, न्यू बर्थ, नई शुरुआत, पास्ट लाइफ के ट्रॉमास को पीछे छोड़ना, लॉयलिटी और एक हैप्पीनेस और प्रोग्रेसिव सोच को इंडिकेट करता है। अब अगर यही कार्ड अगर रिवर्स आ गया, ठीक है, अब अगर ये कार्ड रिवर्स आ जाता है तो एक चीज तो आपको ये मान के चलनी है कि अगर कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहां पे थोड़ा सा इश्यू है। आइदर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, कोई मेडिकल इश्यू भी हो सकता है या कोई ऐसा इश्यू भी हो सकता है कि जो प्लेनेटरी हो, मतलब जो एस्ट्रोलॉजिकल हो, कि शायद उनका लेट लिखा हो कंसीविंग, शायद प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम लिखी हो, शायद प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस लिखी हो। तो ये इसका मीनिंग हो सकता है। तो आपको इनको एडवाइस देना है कि आपका जो है इश्यू हो सकता है व्हाइल यू कंसीव। ये नो का कार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि अगर ये कार्ड रिवर्स आ गया, दैट मीन्स कि जो बास्केट में फ्लावर्स रखे थे वो भी नीचे गिर गए, जो डॉग था वो भी उल्टा हो गया, और जो आपका पास का जो जो हेंच पीछे था वो ऊपर आएगा तो आगे की तरफ आ जाएगा। इसको 3D से समझेंगे ना तो एक ये चीज को डिनोट करता है कि आप नई शुरुआत करने के लिए चले थे, लेकिन आप थोड़े से ऐसे लोगों से मिल गए हो जो थोड़े डिसलॉयल थे, और उसकी वजह से आपका पास्ट लाइफ का ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हो गया है और अपने पास्ट में आप फिर से स्टक हो गए हो, आप अपना फोकस लूज कर दिए हो। तो जब ऐसी भी सिचुएशन जब आती है तो आपको ये गाइडेंस देना उनको कि आपने जो फोकस लूज किया है उसको स्पिरिचुअल मेडिटेशन से या कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट करने से या अपनी कोई भी मन पसंदीदा एक्टिविटी करने से आप अपने फोकस को रिगेन कीजिए, और जो भी डिसलॉयल इंसान आपकी लाइफ में आया है उसको थोड़ा सा दूर कर दीजिए। एक और चीज ये डिनोट करता है, अगर कोई मदर आके आपको क्वेश्चन पूछती है कि मेरे बच्चे के साथ मेरा रिलेशन कैसा रहेगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक रिलेशन को भी डिनोट करता है। दो या तो कोई में से दोनों में से कोई एक बच्चा या जो भी उनका जितने भी उनके बच्चे हैं वो उनको प्रॉब्लम दे सकते हैं, उनके साथ उनकी लड़ाई हो सकती है, उनका शायद अच्छे से टेक केयर ना रखे, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। जब ये सीधा था तब मदर के साथ एक अच्छे रिलेशन को डिनोट करता है, पेरेंट्स के साथ एक अच्छे रिलेशन को डिनोट करता है, लेकिन जब उल्टा हो जाएगा तो पेरेंट्स के साथ एक खराब रिलेशन को ये डिनोट करता है। तो ये था हमारा मेजर अरकना का फोर्थ कार्ड, जो हमारा बेथ बर्थ का कार्ड था। मेजर अरकना यानी कि मेजर इवेंट्स जो हमारी लाइफ को मेजरली इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा कोई लव्ड वंस का डेथ हो जाना, हमें प्रमोशन मिल जाना, कोई हमारा रील वायरल हो गया, ठीक है, रातों रात हमें रिकॉग्निशन मिल गया। तो ये जो होते हैं मेजर इवेंट्स है, मेजर अरकना के इवेंट्स। अब माइनर अरकना के इवेंट्स जो है वो ऐसे इवेंट है जो आपको माइनरली इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे थे, आपके पर्स से 200 रुपए गिर गए, आप थोड़ा एक दिन के लिए थोड़ा परेशान रहोगे। आप कार लेके कहीं बाहर जा रहे थे, टायर पंचर हो गया तो आप थोड़ा हेडेक हो गया आपको। ये माइनरली आपके लाइफ को इंपैक्ट करते हैं, इसका कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होता है। ऐसे ही और फैक्ट्स और कार्ड्स को जानने के लिए आपको ये चैनल पामिस्ट्री बीआर फॉलो करना है, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी हम नीचे डाल देंगे, palmistry.br। तो अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का, आकाशिक टैरो का, पामिस्ट्री का, कुंडली का, तो आप डीएम कर सकते हो। हम अराउंड 10 मोडालिटीज में डील करते हैं। रीडिंग भी करता हूं मैं और हीलिंग भी करता हूं। रीडिंग के अंदर कुंडली, पाम रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो मेरा सिग्नेचर रीडिंग है, देन टैरो हो गया, देन रेकी साइकिक रीडिंग्स भी करते हैं। उसके अलावा हीलिंग्स जिसके अंदर आकाशिक हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग, होमकारा विद हालिम, रेकी हीलिंग्स, देन क्रिस्टल हीलिंग्स, देन चक्रा सेटिंग टेक्निक हीलिंग्स। तो ये डिफरेंट टाइप की हीलिंग्स करके आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। तो dm@palmistry.br, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।